अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। दूसरे के आश्रय से अपने को बचाकर बारंबार अपनी आराधना को परमात्मा के चरणों के साथ संयुक्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। लोक वेदेषु तद अनुकूल आचरणम तद विरोधिषु उदासीनता। अब पूछा उदासीनता क्या है, अनन्यता बताया, फिर उदासीनता पूछते हैं तो उसका उत्तर देवर्षि नारद दे रहे हैं कि लोक वेदेषु तद अनुकूल आचरणम। लोक में और वेद में, व्यवहारिक जगत में और आध्यात्मिक क्षेत्र में हम सब लोगों को कौन सा आचरण करना चाहिए, कई बार मन में विचार जागता है। तो उन्होंने कहा कि वेद के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल जो आचरण है, उस आचरण को करते रहना, और उस आचरण के विरोध में जो कुछ भी वृत्तियां हैं, व्यवहार है, व्यक्ति हैं, उनके प्रति मन में उदासीनता धारण करना, यही उदासीनता का स्वरूप है। क्योंकि कोई ना कोई विधि तो व्यक्ति को स्वीकार करनी पड़ती है और हर एक जगह के नियम होते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं मैं तो नियमों को स्वीकार नहीं करूंगा, तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर नियम को स्वीकार करता है। वहां जाने वालों को भी जो चप्पल और जूते पहने हुए होते हैं वो नहीं पहनने दिए जाते हैं। उन्हें जो वहां पर कीटाणु रहित किए गए हों औषधि से, वही वस्त्र पहनने पड़ते हैं। स्वयं इतना बड़ा शल्य चिकित्सक भी उसी प्रकार के वस्त्र धारण करता है। यदि वहां यह कहा जाए कि मैं नियम का पालन नहीं करूंगा तो परिणाम क्या होगा? शरीर का विनाश होगा, रोगी को क्षति होगी। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाता है वहां के कुछ नियम होते हैं, न्यायालय के कुछ नियम होते हैं। विधि का व्यवहार करने वाले वकील लोग एक वस्त्र विशेष पहनकर जाते हैं, वो नियम का पालन होता है, इसलिए वो विशेष वस्त्र पहनना पड़ता है। अब जीवन के व्यवहार में कोई कहे कि ये शास्त्रों की बातें तो बहुत पुरानी, इन नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, ये तर्क ठीक नहीं। यदि आप अन्य स्थानों पर नियमों का पालन करते हैं तो अपने जीवन के व्यवहार में भी शास्त्र विधि का यथाशक्ति पालन करना ही चाहिए।